नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। विश्व हिंदू परिषद के नेता साध्वी प्राची, ये नाम तो आपने सुना होगा। इनको शायद आप जानते भी हों क्योंकि ये अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहती हैं। आपको शायद याद होगा कि इन्होंने एक बार हिंदुओं को 4-4 बच्चे पैदा करने की बात कही थी, सलाह दी थी। तो आज इनके बोल बदले बदले हैं। आज ये फैमिली प्लानिंग की बात कह रही हैं, जनसंख्या नियंत्रण की बात कह रही हैं और बाकायदा इसको लेकर इन्होंने सरकार को एक नसीहत भी दी है। नसीहत ये दी गई है साध्वी प्राची की तरफ से कि जिनके भी 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनसे सारी सरकारी सुविधाएं तो छीनी ही जाएं, बल्कि उनको वोट डालने का अधिकार भी ना दिया जाए। जरा सुनिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून हिंदुस्तान के हित में है, राष्ट्र के हित में, और हर हिंदुस्तानी को जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करना चाहिए। और सरकार से भी अनुरोध करना चाहती हूँ कि सरकार को जो ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर के आ रही है, इसमें 2 से ज़्यादा बच्चे जिनके हैं उनको वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए, सरकारी सुविधाएं उनकी छीन लेनी चाहिए। ये जरूर होना चाहिए, ये एक मापदंड होना चाहिए जो कि राष्ट्र के हित में है, देश के हित में। तो वैसे आपको ये भी बता दें कि साध्वी प्राची खुद 5 भाई बहन हैं। आगे एक और नसीहत देती हैं साध्वी प्राची, और ये नसीहत दी गई है मुनव्वर राणा को। साध्वी प्राची ने कहा है कि भाई आप प्रदेश के आदेश छोड़कर चले जाइए। इसके साथ साथ साध्वी प्राची ने मुनव्वर राणा को राष्ट्रद्रोही बताया। क्यों छोड़ना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश तो इतना अच्छा उत्तम प्रदेश बन गया है। बिजनौर की सलमा कहती है कि अब्बाजान में तो योगी जी को ही वोट दूंगी, क्योंकि इतना शांत प्रदेश हो गया। एक जमाना था जब बेटियां पढ़ने के लिए निकलती थी तो मन फिरे लोग उन बच्चियों का पीछा करते थे। आज सलमा कह रही कि नहीं, अब्बाजान मैं तो योगी जी को ही वोट दूंगी। कहीं ना कहीं उन लोगों के दिल में कुछ ना कुछ राष्ट्र विरोधी घूम रहा है और इसीलिए वो परेशान हो रहे हैं, चाहे मोदी जी से परेशान हो या योगी जी से परेशान हो। और जिन लोगों को परेशानी है योगी जी से या मोदी जी से, वो प्रदेश की बात छोड़े, वो देश को छोड़ दे तो अच्छा है। तो सुना आपने कि किस तरह से मुनव्वर राणा को देश छोड़ने की सलाह दे रही हैं साध्वी प्राची। दरअसल ये बयान क्यों आया इसको भी समझिए। ये बयान इसलिए दिया साध्वी प्राची ने क्योंकि मुनव्वर राणा ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर योगी दोबारा से मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो यूपी छोड़कर कोलकाता चले जाएंगे। तो ये तो रही बरेली जब पहुंची तो साध्वी प्राची ने क्या बातें कही उसकी बात, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले मोहन भागवत ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी देशवासियों का डीएनए एक है। उस पर भी साध्वी प्राची ने एक बड़ा बयान दे दिया था। आपको एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। उन्होंने कहा था कि सबका डीएनए एक है, लेकिन जो लोग गौ का मांस खाते हैं, गाय का मांस खाते हैं, उनका डीएनए अलग है। तो ये एक बहुत लंबी फहरिस्त है। जब आप साध्वी प्राची को सुनेंगे, उनके बयानों को सुनेंगे, तो कई सारे विवाद उनके साथ जुड़े आपको नजर आएंगे। तो ये रही साध्वी प्राची की बात, लेकिन ऐसे तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी को लेकर और बाकी मुद्दों को लेकर। उस पर हमारी नजर रहेगी और यकीन मानिए कोई पॉलिटिकल खबर आपसे छूटने नहीं पाएगी, क्योंकि यूपी तक ने शुरू कर दिया है यूपी किसका। चुनाव करीब है तो ऐसे में बयानबाजी बढ़ती जा रही है और ऐसे में हमारी कोशिश है कि हर एक पॉलिटिकल खबर आप तक पहुंचाएं, उसकी डीप एनालिसिस आपके सामने रखें, एक विस्तार से रिपोर्ट भी दिखाएं, ग्राउंड जीरो से रियलिटी भी आपको दिखाएं और उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करें, वो सवाल जो कहता है यूपी किसका। तो देखते रहिए यूपी तक।